जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सब प्रभु की कृपा से सुखी होंगे, समृद्ध होंगे और बाल गोपाल की सेवा भक्ति में मगन होंगे। ऐसे ही प्रभु आप सबकी भक्ति दिन पे दिन बढ़ाती रहें। प्रभु में आप सबकी निष्ठा ऐसे ही बनी रहे, ऐसे ही आप प्रभु को अनुभव अनुसरण करते रहें और उनकी भक्ति करते रहें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है अपने भक्तों के लिए कि कोई भी भक्त मुझे जिस भी भाव से भजता है, मुझे जो भी मानकर भजता है, मैं उसे उसी भाव में मिल जाता हूँ। मैं भी उसी भाव से अपने भक्त का भजन करता हूँ। और दोस्तों, ये सिद्धांत सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा और भक्ति में लागू होता है। वैसे तो बहुत सारी देवी देवता हैं, आप सब ने उनके भी पूजा अर्चना भक्ति की होगी दोस्तों, लेकिन जो प्रेम लोगों को, भक्तों को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जो रस, जो आनंद लड्डू गोपाल की सेवा में प्राप्त होता है दोस्तों, शायद ही किसी देवी देवता की सेवा में प्राप्त होता हो। वैसे तो सभी पूज्य हैं, हमें किसी के भी बारे में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए दोस्तों, लेकिन फिर भी ये सभी देवी देवता भगवान श्री कृष्ण के ही उपासक हैं, परम वैष्णव हैं। हम इसीलिए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन जो सुप्रीम पावर हैं, जो सबसे ऊंचे हैं, जो भगवान हैं, वो श्री कृष्ण ही हैं दोस्तों। और उन्होंने अपने भक्तों के लिए स्वयं ये बात कही है कि मेरे लिए भक्त के हृदय में जो भाव होता है वो ही सर्वोपरि है। चाहे वो मुझे पुत्र माने, मुझे सखा मान ले, मुझे भाई मान ले, अपना मित्र मान ले, यहाँ तक कि दोस्तों अपना प्रीतम मानने की भी, अपना पति मानने की भी भगवान ने भक्त को पूरी स्वतंत्रता दी है दोस्तों। और आपको पता होगा, वृंदावन में भी और पूरे संसार में भगवान श्री कृष्ण की ऐसी बहुत सारी भक्त माताएं हैं जिन्होंने भगवान को अपने प्रीतम, अपने पति के रूप में उनकी सेवा की, उनकी उपासना की और उनके प्रेम को, उनके भक्ति को प्राप्त किया। दोस्तों, आज एक ऐसे भक्त के जीवन की सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसे सुनकर आपका रोम रोम काँप उठेगा। उसकी गलती सिर्फ ये थी कि उसने लड्डू गोपाल को अपना बेटा माना और स्वयं लड्डू गोपाल की माँ की तरह उनकी पूजा अर्चना की। दोस्तों, आज मैं लड्डू गोपाल के परम भक्त अंजू के बारे में, उनके जीवन की सत्य लीला कथा आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अंजू जी बताती हैं कि अपने विवाह के करीब 1 वर्ष के बाद ही मैंने अपनी ससुराल में, अपने घर में लड्डू गोपाल का विग्रह विराजमान किया और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण था। अंजू बताती हैं कि जब वो शादी होकर अपने ससुराल गई तो उनके ससुराल में उनकी एक जेठानी और उनकी एक ननद, सास ससुर, ये सभी रहा करते थे। उनकी जेठानी के 2 बच्चे थे और उनकी ननद के भी 2 बच्चे थे। उनकी ननद वैसे तो शादीशुदा थी, लेकिन उनके विवाह का 10 वर्ष हो चुका था और उसके बावजूद भी वो मायके में ही रहा करती थी। अंजू जब अपने ससुराल गई तो कोशिश करती थी कि मेरे ससुराल के सभी सदस्य मेरे व्यवहार से काफ़ी खुश रहे, उन सबको खुश रखने का भरपूर प्रयास करती थी। घर का सारा काम, सबकी सेवा, सबको खुश रखना, ये सब अंजू किया करती थी जैसे बाकी लड़कियां करती हैं। लेकिन उन्हें बार बार ये महसूस कराया जाता था कि तुम में बहुत सारी कमियां हैं, तुम कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं कर सकती, तुम सुंदर नहीं हो, तुम कुरूप हो, तुम घर से दहेज लेकर नहीं आई। ये सारे तारे रोज़ रोज़ अंजू को सुनने पड़ते थे। लेकिन दोस्तों, तब तो हद ही हो गए जब विवाह का अभी 1 ही वर्ष बीता था और अंजू को अपने ननद से ये सुनने को मिल गया कि तू अभी तक गर्भवती नहीं हुई। विवाह का 1 वर्ष बीत गया लेकिन तेरे गर्भ में अभी तक बच्चा नहीं आया। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हर औरत माँ बने, लेकिन 1 वर्ष का समय इसके लिए पर्याप्त नहीं होता। बहुत लोगों को 2 साल में, बहुत लोगों को 4 साल में और बहुतों को 5-6 साल में भी संतान होती है। ये कोई ऐसा विषय नहीं था, लेकिन अंजू की जो ननद थी रानी, वो हमेशा इस बात को लेकर अंजू को उल्टी सीधी बातें ही बोला करती थी। अंजू चुपचाप अपनी ननद के ताने सुनती रहती थी, कभी भी उनकी बात का जवाब नहीं देती थी, क्योंकि अगर वो कुछ बोलती तो उसके पति उससे नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए वो कभी भी अपनी सास या फिर अपनी ननद की बातों का जवाब नहीं देती थी।
अब मन ही मन अंजू के मन में भी, अंजू के दिमाग में भी एक ग्लानि, एक अपराध का बोध बैठने लगा कि मैं सच में गर्भवती नहीं हो रही हूँ, मुझे संतान नहीं हो रही है। सभी के बच्चे हैं, मेरे साथ जिनका भी विवाह हुआ, सारी सहेलियाँ, सारे लोग गर्भवती हैं, सबकी संतानें हो गई हैं, लेकिन मेरे अभी तक एक भी नहीं हुई है। ये गलत बात अंजू के मन में बैठने लगी। अंजू अब बहुत ज़्यादा अवसाद में रहने लगी, परेशान रहने लगी, क्योंकि उसे अंदर से एक हीन भावना का अनुभव होने लगा कि मुझे कभी भी संतान नहीं होगी, मैं माँ नहीं बन पाऊँगी। एक दिन वो बहुत ज़्यादा दुखी थी और अपनी इस समस्या को वो अपने घर में अपने माता पिता से भी नहीं कह पा रही थी, क्योंकि अगर उन लोगों से कहती तो वो लोग भी उसकी इस चीज़ को लेकर, इस विषय को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एक बार की बात है, अंजू अपनी सहेली रंजना को फ़ोन करती है और ये सब कुछ उसे बताती है। रंजना उसे अपने घर पे बुलाती है और अंजू समय निकाल कर उसके घर जाती है, सब कुछ बताती है। उसकी सहेली रंजना उसे समझाती है कि तो अभी इतनी परेशान क्यों हो रही है, अभी तो तेरी शादी का सिर्फ 1 ही साल बीता है, तुझे संतान हो जाएगी, ये कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। जो तुझे ताने मार रहा है उसे ताने मारने दे, सब कुछ ठीक हो जाएगा अंजू, तेरा भी बच्चा होगा, तू भी माँ बनेगी, तू चिंता मत कर। अंजू ने अपनी सहेली से ये बात इसलिए शेयर की थी क्योंकि उसे भी उसके विवाह के 5 साल बाद बच्चा हुआ था और अचानक से अंजू की नज़र उस लड्डू गोपाल पर पड़ती है जिसकी सेवा उसकी सहेली रंजना किया। सुंदर से मनमोहक लड्डू गोपाल को देखकर अंजू आकर्षित हो जाती है और अपनी सहेली से पूछती है, कहती है कि तेरे बाल गोपाल कितने सुंदर हैं, इन्हें देखकर तो मैं अपने सारे दुख ही भूल गई। इनके आभूषण, इनके वस्त्र, इनकी मुस्कान कितनी सुंदर, कितनी सरल है। इन्हें देखते ही अगर कोई कितना भी दुखी, कितना भी परेशान हो, वो अपने सारे दुखों को भूल जाएंगे। रंजना अपनी सहेली अंजू से कहती है कि हाँ अंजू, मेरे लड्डू गोपाल तो हैं ही ऐसे, सिर्फ प्रेम और आनंद बरसाने वाले, इन्हें देखकर ही सारे दुख भूल जाया करती हूँ अपने आप। अंजू उससे लड्डू गोपाल के बारे में पूछती है और उसकी सहेली रंजना बताती है कि लड्डू गोपाल को मैं तभी लाई थी जब मेरी एक भी संतान नहीं थी और डॉक्टर ने मुझे साफ मना कर दिया था कि आप माँ नहीं बन सकती। लेकिन लड्डू गोपाल को घर लाने के बाद मैंने उनकी खूब सेवा शुरू की और तो विश्वास नहीं करेगी, लड्डू गोपाल की सेवा करते करते अभी मुझे सिर्फ 3 महीने ही हुए थे और मैं गर्भवती हो गई। मुझे तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं माँ बनने वाली हूँ, क्योंकि मेरी सारी रिपोर्ट्स ऐसी थी जो यही बताती थी कि मैं जीवन में कभी भी संतान को जन्म नहीं दे सकती हूँ। मेरे घर में लड्डू गोपाल आए, मैं गर्भवती हुई और मेरा बेटा इस संसार में आ गया। लड्डू गोपाल मेरे लिए सर्वोपरि हैं, उनसे बढ़कर मेरे लिए इस संसार में कोई भी नहीं है, मेरा बेटा भी नहीं है। लड्डू गोपाल को मैं अपनी संतान से बढ़ के प्यार करती हूँ। अंजू अपनी सहेली रंजना की लड्डू गोपाल के प्रति निष्ठा को देखकर बड़ी उत्साहित हुई। उसे भी मन ही मन ऐसी भावना आई कि अगर मैं भी बाल गोपाल को अपने घर में लेकर आई तो ज़रूर मेरी भी गोद जल्दी से भर जाएगी, क्योंकि अंजू बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो चाहती थी अपने ससुराल वालों का मुंह बंद करना, वो सबको बताना चाहती थी कि उसके अंदर कोई भी कमी नहीं है, वो भी माँ बन सकती है। मन ही मन में अंजू ने उस समय निर्णय ले लिया कि मैं जल्दी से लड्डू गोपाल को अपने घर में विराजमान करूंगी। अपनी सहेली से मिलकर अंजू अपने ससुराल वापस चली गई और अगले ही दिन अंजू बाजार से लड्डू गोपाल की एक सुंदर सी मनमोहक सी प्रतिमा अपने घर में लेकर आती है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा बड़े विधि विधान से करती है और लड्डू गोपाल को अपने मन में ही संतान मान लेती है, अपना पुत्र मान लेती है दोस्तों, और पुत्र के भाव से ही उनकी सेवा नित्य करने लगती है। अंजू लड्डू गोपाल की खूब सेवा करती है और शायद भगवान भी उसकी सेवा को स्वीकार करते हैं, प्रसन्न होते हैं। कुछ ही महीनों के बाद अंजू गर्भवती हो जाती है और ये बात जानकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। उसके मन लड्डू गोपाल के लिए प्रेम और स्नेह पहले से और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। बस अब क्या था, वो एक एक दिन अपने आने वाले बच्चे का इंतज़ार करने लगती है। सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं ये सोच कर कि अंजू गर्भवती है। किसी से भी उसकी खुशी नहीं देखी जा रही थी, खासकर उसकी ननद रानी और उसकी सास से तो बिल्कुल भी नहीं। खुशी न देखे जाने की वजह से अब अंजू को परेशान करना शुरू कर दिया। हर रोज़ लड्डू गोपाल को लेकर ताने सुनाती थी, कभी गालियाँ देती थी तो कभी लड्डू गोपाल को लेकर उल्टी सीधी बातें बोलती थी। ये बोल बोलकर चिढ़ाया करती थी कि लड्डू गोपाल किसी के बेटे कभी हो सकते हैं, वो तो बस एक पीतल की मूर्ति है, ये सब सिर्फ आडंबर और नाटक है। भगवान कभी भी किसी के बेटे या भाई नहीं हो सकते हैं। देखो तुम्हारे घर में जो बच्चा है वो इस संसार में आता भी है या नहीं।
इस तरह की नकारात्मक बातें अंजू को सुनाई जाने लगती हैं और ये सब सुन के अंजू मन ही मन बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि कहीं उसके गर्भस्थ शिशु को कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। वो बाल गोपाल से बार बार प्रार्थना करती है कि प्रभु मेरे बच्चे की तुम हमेशा रक्षा करना। दोस्तों, जहाँ लड्डू गोपाल होते हैं वहाँ उनके भक्त के साथ अनिष्ट कैसे हो सकता है। अंजू के अंश की लड्डू गोपाल ने हर क्षण रक्षा की और कुछ महीनों के बाद अंजू ने एक बड़े सुंदर से बेटे को जन्म दिया। अंजू की खुशी का अब ठिकाना ही नहीं था, लेकिन उसकी सास और ननद अभी भी उससे बहुत ज़्यादा चल रही थी। उसकी ये खुशी उसकी सास और ननद से देखी नहीं जा रही थी। अंजू अब रात दिन अपने बेटे की सेवा में तो लगी ही थी, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा वो पहले से और भी ज़्यादा करती थी। ये चीज़ देखकर अंजू की ननद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। एक दिन अंजू की ननद रानी ने तो हद ही कर दी। उसने अपना सारा गुस्सा अंजू के लड्डू गोपाल के ऊपर निकाल डाला। सुबह उठते ही अंजू स्नान ध्यान करके बाल गोपाल की सेवा के लिए तैयारियां करना शुरू कर दी। वो अपने बच्चे को नहला धुलाकर दूध और दवा पिलाकर सुला दी। अंजू अब खाली हो चुकी थी और अब वो बाल गोपाल की सेवा के लिए उनके कमरे में जा रही थी। जैसे ही वो कमरे में अंदर जाती है, एक ऐसा दृश्य देखती है जिसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अंजू देखती है कि लड्डू गोपाल तो वहाँ पर हैं, लेकिन वो जिस स्थिति में है वो देखकर अंजू का कलेजा काँप गया। लड्डू गोपाल के शरीर पे ना तो कोई वस्त्र था, ना उनके सर पर उनके बाल, ना आभूषण, कुछ भी नहीं था। वो बिल्कुल नग्न स्थिति में अपने सिंहासन से नीचे गिरे हुए थे। वो सर के बल ज़मीन पर पड़े हुए थे, उनके पाँव ऊपर थे और वो इस स्थिति में ज़मीन पर पड़े थे कि उन्हें देखकर अंजू का कलेजा काँप गया। अंजू को ऐसा लगा कि मानो उसकी अपनी संतान इतनी पीड़ादायक स्थिति में ज़मीन पर पड़ी हुई है। वो दौड़ी उन्हें उठाने के लिए और उन्हें उठाकर अपनी गोद में अपनी आंचल में छिपा लिया। और जब अंजू लड्डू गोपाल को जल पिलाने लगी, तभी अंजू ने देखा कि लड्डू गोपाल के शरीर पर बहुत सारी खरोंचें पड़ी हुई हैं। देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी ने लड्डू गोपाल के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया, उन्हें मारा पीटा या फिर उन्हें अपने नाखूनों से नोच डाला है। ये सब देखकर अंजू का कलेजा कांप गया। अंजू बाल गोपाल को जल पिलाने लगती है, उन्हें स्नान कराती है, बैठाती है, लेकिन स्नान कराने के बाद जब वो उन्हें वस्त्र पहनाने के लिए उनके डब्बे को खोलती है तो देखती है उसमें एक भी वस्त्र नहीं है, ना तो उनकी लंगोट, ना उनका वस्त्र, ना कोई आभूषण। वो सोच में पड़ जाती कि अब मैं लड्डू गोपाल को पहनाऊं तो क्या पहनाऊं, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आखिर बाल गोपाल के सारे वस्त्र चले कहाँ गए। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करोगे, उस दिन पूरा दिन अंजू के लड्डू गोपाल निर्वस्त्र अवस्था में पड़े रहे। उनके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था, ना तो कोई आभूषण था। उनके शरीर पर तमाम खरोंचें पड़ी हुई थी। अंजू परेशान होकर पूरे घर में लड्डू गोपाल के वस्त्र को ढूंढने लगी और अंत में उनके सभी सामान अंजू की ननद रानी के कमरे से मिलते हैं। उसे समझ में आ जाता है कि ये गंदी हरकत किसी और की नहीं, रानी की ही थी, लेकिन फिर भी वो बड़ी थी, इसलिए अंजू उन्हें कोई भी जवाब नहीं देती है, ना तो डांटती है। वो चुपचाप लड्डू गोपाल के सामान को लेकर अपने कमरे में चली आती है, उन्हें चंदन का लेप लगाती है, उन्हें भोग लगाती है और फिर लड्डू गोपाल को साफ वस्त्र धारण कराती है। दोस्तों, ये घटना ऐसी थी, हम सब तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। आप जरा सोचिए, जो अगर ये ऐसी हरकत करता होगा उसका मन कैसा होगा। उसके मन में भगवान के लिए भी डर नहीं था। अंजू इन सारी बातों को भूलने का प्रयास करती है क्योंकि उसका पूरा ध्यान अपने बच्चे और अपने लड्डू गोपाल पर रहता है। सब कुछ भूल कर वो बाल गोपाल की सेवा में लग जाती है। कुछ ही दिनों के बाद अंजू की ननद रानी के घर से एक ऐसी खबर आती है जिसे सुनकर उसकी ननद का हाल बेहाल हो जाता है। उसके घर से एक संदेश आता है कि उसके पति अब दूसरा विवाह करने वाले हैं। अगर रानी वापस ससुराल नहीं आई तो वो उसे छोड़ देंगे और दूसरा विवाह कर लेंगे। अंजू की ननद रानी रोती रोती अंजू के पास आई और कही कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हो रही, बताओ मैं अब क्या करूं, मेरी तो भगवान सुनते ही नहीं है। मैंने अपने पति को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। अब तुम ही कुछ करो, तुम ही अपने लड्डू गोपाल से प्रार्थना करो कि मेरे पति मुझे वापस अपने साथ रख लें, क्योंकि वो दूसरी महिला से विवाह कर लेंगे तो मेरा क्या होगा। मेरी अंजू की जो ननद थी वो बार बार उससे विनती करने लगी। अंजू ने समझाने लगी कि दीदी कुछ नहीं होगा, आप लड्डू गोपाल से प्रार्थना करिए, आप लड्डू गोपाल की सेवा करिए, वो हर किसी की सुनते हैं, हर दुखी व्यक्ति की वो इच्छा पूरी करते हैं, सारे संकटों से दूर करते हैं। अगर आपने उनसे प्रार्थना की तो समझ लीजिए आपके ऊपर कभी कोई भी संकट नहीं आएगा।
रानी उसकी बात मानकर लड्डू गोपाल से प्रार्थना करना शुरू कर देती है और हर रोज़ लड्डू गोपाल की सेवा शुरू कर देती है। धीरे धीरे सेवा करते करते उसे 1 महीना बीत जाता है और दोस्तों, रानी के साथ एक ऐसा चमत्कार होता है जिसका किसी भी अंदाज़ा नहीं था, किसी को भी उम्मीद नहीं थी। रानी के पति उसके मायके यानी कि अंजू के घर आते हैं और रानी को अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। रानी भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। अंजू और उसके साथ खुशी खुशी अपनी बेटी रानी को वहाँ से विदा करते हैं। वो अपने घर अपने बच्चों के साथ चली जाती है। उसका विवाह बच जाता है। उसके पति किसी और दूसरी महिला से विवाह नहीं करते, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहने लगते हैं। रानी को भी लड्डू गोपाल पर भरोसा हो जाता है। लड्डू गोपाल से और अपनी भाभी अंजू से क्षमा मांगती है अपने कृत्यों के लिए। लड्डू गोपाल से किए गए अपने गंदे बुरे व्यवहार के लिए बहुत क्षमा मांगती है और अपने घर में भी एक लड्डू गोपाल की प्रतिमा विराजमान करती है, उनसे क्षमा मांगती है और नित्य लड्डू गोपाल की सेवा करने लगती है। बाल गोपाल की सेवा करते करते रानी का भी घर खुशियों से भर जाता है। उसकी बुरी आदतें छूट जाती हैं और अपनी गलतियों का उसे बहुत पछतावा होता है। और अंजू की जहाँ तक बात है, अंजू की तो अब 2 पुत्र हो गए, क्योंकि अंजू ऐसा कहती है कि मेरी पहली संतान मेरे बाल गोपाल ही हैं, उसके बाद मेरा बेटा है। अगर मेरे बाल गोपाल नहीं तो मेरे संसार में कुछ भी नहीं है। की सास को भी सब कुछ समझ में आने लगता है। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, लेकिन वो अंजू की बहुत ही आभारी होती हैं, क्योंकि अंजू की वजह से ही उनकी बेटी रानी का गृहस्थी बच जाता है, उसका घर बच जाता है, सब कुछ बिखरने से बच जाता है। वो अब अंजू से बहुत स्नेह करती हैं और लड्डू गोपाल से बहुत क्षमा मांगती हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक व्यक्ति की निष्ठा से कितने लोगों का घर संसार बच गया। अंजू की गोद भर गई, उसे पुत्र का सुख मिला, माँ बनने का सुख मिला। रानी और उसकी माँ, इन सब की बुरी आदतें छूट गई, ये सही मार्ग पर चलने लगे और ये दोनों लड्डू गोपाल की भक्ति सेवा करने लगे। तो मैंने बहुत लोगों के मुंह से ये प्रश्न और ये दुविधा सुनी है कि क्या हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे घर में पहले कभी भी इनकी सेवा नहीं हुई, कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए, कहीं इनको पुत्र मानने से कोई गलत चीज़ न हो जाए। दोस्तों, लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण का बाल रूप है, इनसे ज़्यादा सरल और सहज किसी की भक्ति तो हो ही नहीं सकती। और वैसे भी ठाकुर जी जहाँ पर भी जाते हैं उस स्थान को अपना बना लेते हैं और जो घर ठाकुर जी का हो जाता है दोस्तों, वहाँ कभी भी अनिष्ट नहीं हो सकता। अंजू के जीवन की ये सत्य घटना, लड्डू गोपाल का ये चमत्कार आप ज़रूर उन लोगों के साथ शेयर करिएगा जो बाल गोपाल की सेवा करते हैं। दोस्तों, आपके भी घर में लड्डू गोपाल होंगे, बड़े भाव से उनकी सेवा करिए, क्योंकि भगवान सुख और ऐश्वर्य तो हर किसी को देते हैं दोस्तों, लेकिन भक्ति किसी किसी को देखते हैं। बहुत ही चुनकर, बहुत ही परख कर भगवान अपने भक्त बनाते हैं। बहुत ही सोचने समझने के बाद भगवान भक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए अगर आपको प्रभु की भक्ति मिली है दोस्तों, तो अपने आप को धन्य समझिए और बड़े भाव से बाल गोपाल की सेवा करिए। बोलो लड्डू गोपाल की जय।